पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रियजनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु को हमारे जीवन में इंतज़ार करने के लिए, प्रभु को स्वागत करने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, ताकि प्रभु हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवन में प्रभु का जन्म हो। प्रभु का आगमन इजरायली जनता अपने जीवन काल में कई बरसों से इंतजार करता रहा। प्रभु के लिए इंतजार, वो भी बहुत बहुत सालों से। कितने सालों से वे प्रभु के लिए इंतजार करता रहा। एक एक नबियों के जरिए प्रभु उन्हें आश्वासन देता रहा। कई साल जब वे इंतजार किए, उसके बीच में कई सदियों से जैसे वे इंतजार करते रहे, उनके जीवन काल में कई प्रकार के मुसीबत का सामना करना पड़ा। अकाल, महामारी, कई प्रकार के दुख, पीड़ाएं और कई राजाओं से लड़ना पड़ा और कई राजाओं के गुलाम बनना पड़ा। कितने कितने घोर संकट झेलते हुए वे आगे बढ़े। आज भी यही हाल है। हमें हमारे जीवन में संघर्ष काफी करना पड़ रहा है। महामारी पिछले करीब करीब 2 साल से हम इस महामारी के कारण, कोरोना के कारण पूरी दुनिया जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया परेशान है। हम सबके सब परेशान हैं। पापा, मम्मी, बच्चे, कईयों के नौकरी छूट गई, कई प्रकार की समस्या। बच्चे पढ़ाई में उन्हें काफी परेशानियां हो रहे हैं। बच्चे काफी परेशान हैं। क्या करें? आर्थिक स्थिति दिनों दिन बेकार होते जा रहे हैं। सबके सब परेशान हैं। सबके सब ऐसे कहते हैं, हम क्या करें? प्रियजनों, इस्राएली जनता भी जब प्रभु के लिए इंतजार करते समय, प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करते समय, उनके जीवन में भी इसी प्रकार के कई प्रकार की समस्याओं से उन्हें भी गुजरना पड़ा। लेकिन वे कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु पर उनका भरोसा, आस्था इतना दृढ़ था कि वे कभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। राजाओं से लड़ने, महामारी के समय उनसे, उस महामारी से लड़ने, बीमारियों से लड़के वे आगे बढ़ते हैं। प्रभु के लिए वे इंतजार करते हैं। इंतजार हमेशा काफी दर्दमय कार्य है और उसके बीच में काफी लोग निराश हो जाते हैं, उनका उत्साह टूट जाते हैं। काफी लोग निराश हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उनका प्यार, प्रभु के प्रति प्यार, उनका इंतजार थोड़ी सी भी कम नहीं होते। बाइबल में काफी ऐसे लोगों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 में दानियल के जीवन में भी ऐसे एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सामने आई। वह प्रभु पर आस्था रखता था, प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखता था। एक यहूदी होने के कारण वह दिन में 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता रहा और राजा द्वारा निर्धारित कोई भी भोजन का उन्होंने भोजन नहीं करता। राजा द्वारा निर्धारित स्वर्ण मूर्ति की आराधना नहीं करता। वह परमेश्वर की पूजा अर्चना करते रहे।
कुछ शत्रु उन्हें फंसाने के लिए परिश्रम करते रहे। शत्रु उनके ऊपर टूट पड़ने वाले थे, लेकिन वो विचलित होने के लिए तैयार नहीं थे, वे परेशान नहीं हुए। वह पहले भी प्रार्थना करता रहा, उनके प्रार्थनामय जीवन जारी रखा, और राजा जब उसे सिंह के गड्ढे में जब फेंक देता है तब भी उनका विश्वास टूट नहीं जाते। आशा कभी भी विचलित नहीं होता, आशा कभी भी टूट नहीं जाते। उतना दृढ़ विश्वास था उनके अंदर। इसलिए रोमियो के पत्र में अध्याय 4 वचन 18 में इब्राहिम के बारे में संत पौलुस एक वचन हमें सिखाते हैं। इब्राहिम, वह निराशाजनक परिस्थिति में भी इब्राहिम ने आशा रखा प्रभु पर। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया, और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया है कि तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। निराशाजनक परिस्थिति उनके जीवन में था, काफी बुढ़े थे, उनकी पत्नी भांज थी, दोनों बूढ़े हो चुके थे, फिर भी प्रभु की वायदा था, पर बस वह विश्वास करता रहा, इंतजार करता रहा। 1-2 साल नहीं, लगातार 24-25 साल तक। प्रभु पहली बार उनको दर्शन देकर कहने के बाद लगातार 25 साल तक वह इंतजार करता रहा। यूहन्ना के सुसमाचार में हम दूसरे की घटना देखते हैं, जहां एक व्यक्ति जो 38 वर्षों से बीमार, यानी प्रभु यीशु से के जन्म से कई साल पहले से वह व्यक्ति बीमार था, वो भी प्रभु के लिए इंतजार करता रहा। भले ही थोड़ी सी नकारात्मक सोच उनके मन में आता हो, मेरा कोई नहीं है, फिर भी प्रभु के जन्म से, आगमन से पहले से वह इंतजार करता रहा। प्रभु आया, उनसे पूछता है, क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो? वह कहता, मेरा कोई नहीं है। प्रभु उन्हें भला चंगा करता है, प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है, महान चमत्कार प्रकट करता है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम इंतजार करें। कभी भी निराश, हमारे जीवन में निराश, ये शत्रु शैतान का कार्य है। कभी भी हम विचलित न हो जाए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में एक घटना देखते हैं। 1 से 13 तक वचनों में हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। उनमें 5 समझदार, 5 ना समझ। समझदार कुंवारियां बहुत तैयारी करती है, कुप्पी में तेल, और वे सबके सब काफी इंतजार करता, पूरी तैयारी करते हुए इंतजार करता रहा। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम इंतजार करें। निराशाजनक परिस्थिति हमारे जीवन में अवश्य होगा। इसलिए हम रोमियो के पत्र अध्याय 12 के वचन 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। रोमियो के पत्र अध्याय 5 के वचन 5 में हम पढ़ते हैं, आशा कभी व्यर्थ नहीं होती। आशा कभी व्यर्थ नहीं होती। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उनका आशा कभी भी व्यर्थ होने प्रभु कभी नहीं देता। यूपी के बरेली के मैं कई साल वहां थे। वहां की घटना, एक बेटी जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो अभी बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है। गूगल में आप देखें तो उनके बारे में सीखने को मिलता है। उनके जीवन में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ 2011 में, जब वह ट्रेन में सफर करते समय कुछ लुटेरों ने उनका चेन और बैग छीनने के लिए कोशिश किया, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। बदले में इन लोगों ने उसे चलते ट्रेन से उसे उठाकर फेंक दिया। वो गिरे दूसरी पटरी पर,
और वह देखते देखते दूसरे का ट्रेन गुजर गए, वो चल के उठ के चलने के लिए, वो पटरी से निकल जाने के लिए कोशिश तो करती रही लेकिन नहीं सका। उनके पांव कट गए और वह पटरी पर पड़ी रही। उधर से इधर, इधर से उधर ट्रेन ऐसे गुजरते रहे, 49 ट्रेन चलते रहे। अगले दिन सुबह किसी ने उसे देखा, तुरंत ही उन्हें लखनऊ हॉस्पिटल की ओर ले गए, वहां से फिर एम्स में ले गए। और 2011 अप्रैल महीने में, जब आखिरी महीने के उस अप्रैल महीने के आखिरी दिनों में जब उनका जब होश आया, उन्हें पता चला कि उनका एक पैर कट गया है। जब डॉक्टर उनसे मिलने जब आए तो वह डॉक्टर से इस प्रकार बताती है, और जितने लोग उनसे मिलने आए उनसे उन्होंने इस प्रकार बताती है, मुझे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है। काफी लोगों ने उन्हें पीछे की ओर खींचने के लिए कोशिश करता रहा, अभी तुम्हारा पैर भी नहीं है, तुम कैसे एवरेस्ट के ऊपर चलोगे, साधारण सा जीवन तुम कैसे बिता सकोगे। काफी लोग उन्हें रोकने के लिए कोशिश करता रहा, उनका आशा निराशा में परिवर्तित करने के लिए परिश्रम करते रहे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। किसी ने उनसे कहा, बेटा तुम तो एवरेस्ट के ऊपर तो चढ़ चुकी है, क्योंकि उसके अंदर इतना उत्साह था, कैसा भी हो मुझे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है, मुझे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है। वह परिश्रम करती रही। एक्सीडेंट अप्रैल महीने में हुए, 2 साल यानी 25 महीने के अंदर 2013 मई महीने में उन्होंने एवरेस्ट के चोटी तक पहुंच गए, एवरेस्ट को वो पराजित किया। उनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिले। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसे है, काफी निराशाजनक परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा ईश्वर हमसे चाहते हैं हम इंतजार करें, प्रभु के लिए इंतजार करें, प्रभु के समय के लिए इंतजार करें। प्रभु का आगमन हमारे जीवन में सुनिश्चित है, प्रभु अवश्य हमारे जीवन में कार्य करेगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं, मिक्का नबी के पुस्तक में, मिक्का नबी के ग्रंथ में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 7 के वचन 8 में, मैं गिर गया हूं किंतु खड़ा हो जाऊंगा, मैं अंधकार में बैठा हुआ हूं किंतु प्रभु मेरी ज्योति है। बताते हैं, मैं अंधकार में बैठा हूं किंतु प्रभु मेरी ज्योति है, मैं गिर गया हूं किंतु खड़ा हो जाऊंगा, मैं अंधकार में बैठा हूं किंतु प्रभु मेरी ज्योति है। हम परेशान में, बीमारी में और काफी निराशा में हैं, तंगी हालत में, बहुत सारे समस्या में, दुख में, कई इंटरव्यू में गए हार गए, कई परीक्षा हार गए, बहुत सारे समस्या, लेकिन बाइबल बताती है मैं अंधकार में बैठा हूं किंतु प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मुझे अवश्य ऊपर उठाएगा। इंतजार करें, प्रभु के लिए इंतजार करें। मिक्का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 7 में फिर से हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु की राह देखता रहता हूं, मैं अपने मुक्तिदाता पर भरोसा रखूंगा, मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा, मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा, वह हमें अवश्य ऊपर उठाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु चाहते हैं कि हमारा हिम्मत कभी न टूटे, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, प्रभु हमारे साथ है। एक पल हम आंखें बंद रखें, हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे इस हालत से अवश्य ऊपर उठाएगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे। प्रभु का आगमन आपके जीवन में, प्रभु का चुहाई आपके जीवन में अवश्य होंगे।